Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take fire. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ जो है ना वो सफ़र से शुरू हो गया है, क्योंकि जी ये जो व्लॉग होने वाला है ना ये 4 से 5 दिन का मिक्सचर है। मतलब कि जितने दिन मैं गायब रहती हूँ ना उनका रुला मिला के ना एक वीडियो बन जाती है। सो आज का व्लॉग जो है ना वो सीधा हम जा रहे थे घर, और घर पहुँचते ही अम्मी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो पुलाव था ना वो बनाया था। अच्छा, जब हमने घर जाना होता है ना तो अम्मी पहले पूछ लेती है कि क्या खाना है। हम लोग अमूमन अब अपनी पसंद तो रही नहीं है, जो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं ना हम सिर्फ वही कहते हैं कि अम्मी वही बना दें। या तो हमने पुलाव बोलना होता है क्योंकि बच्चों सब जो बच्चे हैं ना वो पुलाव खुश होकर खाते हैं, या दाल चावल। ये दो जो है ना चीज़ें ये तो हमेशा होती है, या एक मीठे की डिश होती है। सो उसके बाद यस, और आप उन दोस्तों वी आर हैविंग गन्स यस और वो भी खा चुकी हैं, और लोग कहते हैं वी आर हैविंग फन एंड वी हैव हैविंग गन। आपने ऊँटनी के दूध की बर्फी खानी है। बस रात को हम लोग सारे बैठ के कज़न्स बहन भाई भी हैं और कज़न्स भी बात गपशप लगा रहे थे। और ये जो बर्फ़ी है ना वो कई इंतहा की मज़े की, यानी कि ये ऊँट के दूध से बनती है। ये मेरे बड़े भाई लेके आए थे वो शाद से, और बहुत ही आला किस्म की, मतलब मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाती है। उसके बाद एक पार्सल आया हुआ था काफ़ी दिन से, मिरहा की बर्थडे। एक्चुअली हम लोग ना इस बार घर गए थे क्योंकि हमारा प्लान था बर्थडे का। 2 बच्चों की बर्थडे थी, सालार और मिरहा की। तो मिरहा की वैसे होती है 27 सितंबर में, और जो सालार है ना उसकी 5 अक्टूबर को होती है। सो हमने इस बार सोचा था कि मिरहा की बर्थडे पे भी हम घर नहीं थे, और सालार और मिरहा की इस बार हमने इकट्ठी बर्थडे की। और इस बार हमने जो बर्थडे पे ना कोई ज़्यादा वो ओखे जो काम है ना, खाने पकाने वाले डेकोरेशंस वगैरह वाले, वो कुछ भी नहीं किया। बस सिंपल सी, जैसे बहुत ही छोटू सी जो बर्थडे थी ना, मतलब एक रस्म जैसी होती है ना वो करनी थी, क्योंकि बच्चों को आपको पता है बर्थडे का बहुत शौक़ होता है, और बच्चे तो बच्चे रहे, मुझे बहुत शौक़ होता है। सो ये जो गिफ्ट्स थे ना, ये जो सारा बॉक्स था ये मिकू के ननियाल से आया था। और अच्छा, अक्सर मसला ये होता है कि बहुत अच्छी वीडियो होती है, लेकिन चूँकि फेस जो है ना उसमें होते हैं, तो मैं उस तरह वीडियो जो है ना वो दिखा नहीं पाती। मतलब मैं उस तरह सारी वीडियोस तो शेयर नहीं कर सकती, बस थोड़ी जो ग्लिम्स होते हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो गिफ्ट्स हैं ना ये सारे मिकू के ननियाल से आए थे, और वो हम ओपन कर रहे थे। और मेरी जो पिद्दी है ना, यानी कि मेरी मिखा, उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई थी ना वो थी उसके मेकअप। और वो आजकल मेकअप में इतनी क्रेज़ी हो गई है, जैसे मेकअप आया ना तो उसने सब के मुँह में मल दिया, अपने चाचू पापा फूफो दादी सब के मुँह, मामी चाची सब के मुँह पे उसने, सारे भाइयों के मुँह पे उसने मले हुए थे मेकअप। हर किसी का मुँह जो था ना वो ग्लिटरी था। अच्छा जी, फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, उसमें हमने बस ये छोटू सी थोड़ी सी ये जो शाइनी थी ना वो की छोटी सी, मतलब कि हमने पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए हुए थे, और साथ में केक और एक प्लेटर था चिकन विंग्स वगैरह का। सो ये एक छोटा सा प्लान है। अगर आप लोग अब बड़े पैमाने पे बर्थडे नहीं करना चाहते तो ये जो मेन्यू है ना ये बेस्ट है। फ्राइज़ वगैरह ना जो बच्चों का फेवरेट तरीन होता है। तो जनाब ये एक हमने केक बनवाया था। मिरहा माशाल्लाह से हो गया 3 साल की, और सालार जो है वो 4 साल का हो गया।
चूँकि हमने बर्थडे भी इकट्ठी करनी थी तो हमने केक भी कुछ इसी तरह का सिंपल सा क्यूट सा बनाया था। अच्छा, इसके जो ऊपर स्प्रिंकल थे ना वो थोड़े से मेल्ट हो चुके थे। सो इधर इतना शोर था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं पूरी वीडियो पे मुझे इसीलिए ना वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर। नहीं वैसे ही और वो फूफू कर रहा है, सब ने बोला है, मार भी कर रहा है हैप्पी बर्थडे टू। मैंने इतनी क्यूट वीडियोस बनाई थी लेकिन वही फेस सब के आ रहे थे और कोई भी बंदा ना हमें से कंफर्टेबल नहीं है फेस शो करने में। सो जितनी भी मेरे से हो सकती है ना वो मैं दिखा रही थी। यहाँ पर बच्चों के गिफ्ट का सेशन चल रहा था और बच्चों को और चाहिए क्या होता है। और मेरे भट्ट साहब जो थे ना, दानियाल भट्ट साहब, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कोई और गिफ्ट पकड़े। वो लगातार मुंह बना रहा था कि क्यों उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो बस यही बच्चों की वीक होती है ना। क्या कपड़े। तो जनाब 3 दिन हमने घर पे स्टे किया और उसके बाद हम सुबह सुबह गुजरावाला के लिए निकल आए। और यहाँ पर आते ना अब हमने एक ट्रेडिशन सा बना लिया है कि आते ही हमने गुजरावाला से नाश्ता करना होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा, इधर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि जिस होटल में पराठे होते हैं ना वहाँ पे नान नहीं मिलते और जहाँ पे नान होते हैं वहाँ पे पराठे नहीं मिलते और बस इसी तरह का कोई चक्कर चलता चल रहा है। लेकिन यहाँ के नान बहुत अच्छे थे। इस बार हमने 7 चने मंगवाए थे और एक हलीम इतनी मज़े की थी, इतनी स्पाइसी के मज़ा आ गया उसको खाने में। उसके बाद क्या हुआ, मैं और मेरी परजाई जो है ना वो हम दोनों चले गए मार्केट। हमारी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी, बच्चों के कुछ कपड़े रहते थे और शूज़ वगैरह रहते थे, हमने वो लिए। उसके बाद ना एक स्टॉप पे ना हमें इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, हम लोग रुके और वहाँ पे ना गन्ने का जूस था ना वो बन रहा था तो हमने वो पिया। अच्छा, एक चीज़ है कि ये ना थोड़ा सा अनहाइजीनिक होती है चीज़ें, बट कभी कभी कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब हर रोज़ तो नहीं ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ जगह का भी होता है। लेकिन बस मैं और मेरी भरजाई थोड़े से ना इस मामले में हैं, बट फिर भी बड़ी मुश्किल से मैंने इसको भी राज़ी किया निकी भरजाई को और हमने फिर गन्ने का जूस पिया। और उसके बाद रात को बच्चों की बर्थडे पे ना हम जा नहीं सके थे, हमारे पास टाइम नहीं बचा था। सो फिर रात को दानियाल की पुरज़ोर फरमाइश पे उनको पार्क लेके जाना था और यहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का पार्क बना हुआ है, यानी कि फ़न लैंड है और इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिज़नी लैंड होता है ना, बिल्कुल उसी को कॉपी करने की कोशिश की है। अच्छा, इस जगह पे ना सारे जितने भी हैं ना, सारे के सारे ब्रांड्स जो है ना यहाँ पर हैं, मारिया भी, लिटिल पिप, बच्चों के जितने भी ब्रांड्स हैं वो भी और बड़ों के भी जितने हो सकते हैं ना ब्रांड्स, यहाँ पर आलमोस्ट सारे के सारे थे। सो हमने पहले तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना तो हमें बहुत भूख लगी हुई थी, तो सबसे पहले तो हमने खाना ऑर्डर किया। उसके बाद मैं और मेरी भरजाई जो है ना वो ट्रेजर हंट पर निकल गए थे। बच्चे अपने पापा के साथ थे और हम लोग ना सीधा हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग उतने में हमारा ऑर्डर आ गया तो हमने खाना खाया। ऑर्डर में जी हमने मंगवाए थे 2 प्लेटर थे चिकन टिक्के के और साथ में मेरे भाई ने क्लब सैंडविचेस, उसको बहुत अच्छे लगते हैं, सो उसने अपने लिए वो ऑर्डर किए। और यहाँ के जो टिक्के थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने ज़बरदस्त। लेकिन अगर सोचा जाए ना, ये जो प्लेटर है ना ये 400 का प्लेटर था। अगर सोचा जाए तो हम कहते हैं बड़ा रीज़नेबल है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो एक टिक्का बीच में उन्होंने डाला होता है और वैसे आपने तो 120 का एक टिक्का होता है और यहाँ पर आपको 400 रुपये का पड़ा है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा टेस्ट था। तो जनाब एंड पे हम चले गए जी फ़न दुनिया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पार्क था। हाँ, जो इसकी थोड़ी सी जो राइड्स थी ना, वो ज़्यादातर राइड्स जो थी ना वो बड़े बच्चों वाली थी और हमारे जो सारे बच्चे थे ना वो अंडर एज थे, यानी कि
ज़्यादातर जो राइड्स थी ना वो 5 साल के बच्चों से, मतलब 5 साल की उम्र से बड़े बच्चों के लिए थी, लेकिन हमारे दोनों बच्चे जो थे वो अंडर एज हैं और तीसरा तो बिल्कुल ही अंडर एज है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो बट साहब थे ना और सालार की फरमाइश पर हमने ट्रेन जो थी ना, 2 ट्रेन थी, एक ऊपर चल रही थी और एक नीचे, उन्होंने दोनों की राइड ली। और उसके बाद जो बाकी इतना ये प्यारा लग रहा था लाइट्स के साथ, बिल्कुल डिज्नीलैंड की तरह इन्होंने बनाया हुआ था। अच्छा, इसके अंदर ना, इस बिल्डिंग के अंदर सारी कार रेसिंग गेम्स और वो भूत बंगला, हॉरर हाउस वगैरह सारी चीज़ें थी और ये इतनी प्यारी मुझे लग रही थी। ये बोट्स जो थी ना ये वाकई में पानी में चल रही थी, ऐसा सिंगल भी थी, अगर आप अकेले चलाना चाहते हो उसका भी पूरा अलग से इंतज़ाम था। सो मैं और मेरी भरजाई सेम ही फिरते रहे और बच्चे जो है ना वो अपने पापा के साथ झूले वगैरह लेते रहे और बट साहब जो है ना वो तो क्रेज़ी हैं, मतलब वो तो निकलने का नाम ही नहीं लेता। सो बच्चे झूले इंजॉय करते रहे और हम लोग जो है ना वो बस खूबसूरती और ये चीज़ें, एक राइड थी जो मैंने दानियाल के साथ ली थी, बाकी सारी जो है ना वो खुद ही लेते रहे। तो बस जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में आपने ख़ास तौर पे याद रखना है और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।